महाधिवक्ता का राय है टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। एनसीईआरटी एनईपी सारे गाइडलाइन का हम पालन करते हैं, कोई विधिक अड़चन भी नहीं है। माननीय जगन्नाथ महतो जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक ड्राफ्टिंग भी बनाई थी टेट पास पारा शिक्षकों को 9 जून 2020 को कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार की बातों को ब्यूरोक्रेट नहीं मान रही है तो इस पे कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उनको निकाल फेंकने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है पारा शिक्षकों का। साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन लगातार हम लोग अपनी मांगों को लेकर, वेतनमान को लेकर आंदोलनरत रहे हैं और 22 अगस्त से हम लोग आंदोलन अनशन स्थल पे बैठे हुए हैं। 90 दिन से ऊपर हो गया। अब कहीं न कहीं ये राज्यपाल के अंडर जाना चाहिए ये मुद्दा। उनको सिर्फ क्रेडिट लेने की आवश्यकता है। अगर वो हमारा वेतनमान दे देते हैं तो उनको हम लोग ईश्वर की तरफ पूजा करेंगे, उनका तस्वीर लगाएंगे अपने विद्यालयों में। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं LK साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी रांची में। टेट पास पारा शिक्षक का अनशन लगातार 194 दिन जारी है और 21 नवंबर को महागामा विधायक दीपिका पांडे जी उनके अनशन स्थल पर आई थी और उनकी मांगों को जायज़ बताया था और ब्यूरोक्रेट के ऊपर निशाना साधा गया था। आइए हम सुनते हैं कि महागामा विधायक दीपिका पांडे जी के आने के बाद टेट पास पारा शिक्षक का क्या कहना है। से हम लोग का बस एक ही मांग है, वेतनमान। जो सरकार कहती है कि सब कुछ हम दे दिए पारा शिक्षकों को। अगर सब कुछ आप दे दिए होते, हमको सब कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वेतनमान चाहिए, है ना। सिर्फ हमको लॉलीपॉप सरकार पकड़ा दी है। एक हम लोग का पहले पारा शिक्षक के नाम से जाने जाते थे, एक सहायक अध्यापक नाम दिया गया है, लेकिन सिर्फ नाम दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ना तो वेतनमान मिल रहा है, जबकि विद्यालय के सारे कार्य करने के हम योग्य हैं, कर भी रहे हैं। जितने सारे कार्यक्रम होते हैं विद्यालयों में वो सारे काम कर रहे हैं। सरकार के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जितना सरकारी टीचर विद्यालय में समय देते हैं बच्चों को पठन पाठन में, उससे कहीं ज्यादा हम लोग देते हैं। देखिएगा कि बच्चे जो गरीब गुरबों के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको घर से लेके विद्यालय तक आने तक हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। अपने घर के अगल बगल में भी देखेंगे कि बच्चे आज स्कूल क्यों नहीं। अभी एक प्रयास कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत देखेंगे कि 3 दिन बच्चे अगर अनुपस्थित है तो उनके घर जाते हैं, उनके माता पिता को समझाते हैं और विद्यालय लाते हैं। तो कहीं न कहीं झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है पारा शिक्षकों का। साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन लगातार हम लोग अपनी मांगों को लेकर, वेतनमान को लेकर आंदोलनरत रहे हैं और 22 अगस्त से हम लोग आंदोलन अनशन स्थल पे बैठे हुए हैं। 90 दिन से ऊपर हो गया। अब कहीं न कहीं ये राज्यपाल के अंडर जाना चाहिए ये मुद्दा। 90 डे के नियंत्रण नहीं है, क्या सरकार जी बिल्कुल ये सही बात है। माननीय श्रीमती विधायक दीपिका पांडे जी हमारी धरना स्थल में आई हुई थी। उनको पूरे झारखंड के पारा शिक्षक तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक कांग्रेस के जितने भी मंत्री और विधायक थे सभी लोग मिलके सीएम से मिले टेट पास पारा शिक्षकों के मुद्दे पे। तो सीएम बोले थे कि हाँ इनका मांग जो है उनको हम पूरा करेंगे, लेकिन आज उनका मिला हुआ 15 दिन हो गया। कहीं ना कहीं जो शिक्षा से संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो सीएम के बात को नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे मुख्यमंत्री के कार्य क्षमता पे जा रही है कि उनका कंट्रोलिंग पावर नहीं है पदाधिकारियों के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये माननीय हेमंत सोरेन जी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं पदाधिकारी हमारे बीच में नहीं जाते हैं। पदाधिकारी वोट मांगने हम लोग के बीच में नहीं जाते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जब हम लोग एक प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वो हमारी समस्याओं को सुने, तो कहीं ना कहीं अगर पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं आपकी बातों को तो ये आपकी मतलब कमजोरी को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं आप उस पे अंकुश लगाइए और उनको हटाने का कार्य करें। जब आप सर्वोच्च पद पे है झारखंड के और आपकी बातों की अवहेलना की जा रही है, आपकी बातों को नहीं मानी जा रही है, तो ये तो तानाशाही वाला हो गया ना। तानाशाही
समझना या बात नहीं सुनना, अनियंत्रित होना, ये संयोग है या षड्यंत्र है? नहीं, ये षड्यंत्र है। इनकी जो पार्टी है उनकी छवि धूमिल करने की, इनको समझना चाहिए। पदाधिकारीगण षड्यंत्र कर रहे हैं तो इनको माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। लेकिन कमजोरी यहाँ पे चुप्पी साधे हुए मुख्यमंत्री हैं। कहीं ना कहीं उनको ये इनकी गलत मानसिकता को दर्शाता है। अगर उनकी इच्छा शक्ति है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है तो हमसे मिलना चाहिए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को समय दे, मिले, क्योंकि शिक्षा विभाग भी उनके पास है। तो हम लोग शिक्षा विभाग उनके पास है, इसीलिए मिलने का भी प्रयास किए, लेकिन आज तक शिक्षा मंत्री सीएम खुद हैं तो वो मिल ही नहीं रहे हैं हम लोग से। हम लोग से मिलेंगे, हम लोग की समस्याओं से अवगत होंगे, हम किस मुद्दे को लेकर हम लोग मिलना चाहते हैं, कौन कौन हमारे पॉजिटिव है, क्योंकि महाधिवक्ता का राय है टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। एनसीईआरटी एनईपी सारे गाइडलाइन का हम पालन करते हैं, कोई विधिक अड़चन भी नहीं है। माननीय जगन्नाथ महतो जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक ड्राफ्टिंग भी बनाई थी टेट पास पारा शिक्षकों को 9 जून 2020 को कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है, तो वो रातों रात गायब हो गया। जब पूर्व की आपका जो माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो दिए हुए थे कि नहीं आपको वेतनमान देंगे, तो उनको सिर्फ पहल करने की आवश्यकता है सीएम को, उनको सिर्फ क्रेडिट लेने की आवश्यकता है। अगर वो हमारा वेतनमान दे देते हैं तो उनको हम लोग ईश्वर की तरह पूजा करेंगे, उनका तस्वीर लगाएंगे अपने विद्यालयों में। लेकिन सरकार आपकी मांगे पर नजर रखे हुए है, पूरा करना भी चाहती है, आदेश भी दे चुकी है, लेकिन ब्यूरोक्रेट उसको रोक के रखा है। इन दोनों के बीच के अहम की लड़ाई में सहायक अध्यापक शिक्षक पीस रहा है। क्या लगता है सरकार इस शासनकाल में मान पाएगी? नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार की बातों को ब्यूरोक्रेट नहीं मान रही है तो इस पे कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उनको निकाल फेंकने की आवश्यकता है, क्योंकि कल आप सत्ता में आइएगा, अपने लोगों के बीच में आप किस मुद्दा लेके जाइएगा। आपको नियुक्ति वर्ष हेमंत सोरेन जी घोषित किए थे कि नियुक्ति का वर्ष होगा, आज तक एक भी नियुक्ति नहीं हो गया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, तो कहीं ना कहीं हम भी तो देख रहे हैं ना, 94 दिन आज हमारा हो गया, कहीं ना कहीं हमारा धैर्य का सीमा अब टूट रहा है। अगर सरकार के कोई भी, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, फील्ड में जाते हैं तो हम लोग फील्ड में घुसने तक नहीं देंगे, क्योंकि आप काला झंडा उनको दिखाएंगे, टमाटर से उनका स्वागत करेंगे। कैबिनेट मीटिंग की मुख्यमंत्री वहाँ उपस्थित थे, 32 प्रस्तावों पर विचार किया गया। उसमें आशा थी कि पारा शिक्षक का भी उसमें मुद्दा उठाया जाएगा, उनकी मांगों पर संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। क्या लगता है सरकार ही नहीं चाह रही है? देखिए, कहीं न कहीं सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। हर बार कैबिनेट की बैठक होती है तो पारा शिक्षकों के बीच में एक आशा उम्मीद जग जाता है कि इस बार का कैबिनेट में हम लोग का मुद्दा आने वाला है, लेकिन जैसे कैबिनेट का 32 प्रस्ताव आया तो हम लोग का कहीं उसमें दिखा नहीं, तो लोगों में एक निराशा छा जाता है। लेकिन हम लोग टकटकी निगाहें लगाए हुए रहते हैं कि कैबिनेट का फैसला कब आएगा, कब हमारी मांगे उसमें ऐड किया जाएगा, सुनाई पड़ेगा, ऐसा सभी लोग को विश्वास रहता है। और दिन भर देखिएगा, सुबह से शाम तक इसी इंतजार में पारा शिक्षक रहते हैं कि कब हम लोग का मैटर आएगा। जैसे बहुत सारे कांग्रेस के विधायक हैं, मंत्री हैं, हमारे सपोर्ट में हैं, लेकिन जेएमएम की ओर से ये थोड़ा कमी दिख रहा है कि जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी ओर से हमारे मांगों पर पहल नहीं किया जा रहा है। पिछले दिनों आप देखे होंगे कि जेएमएम कार्यालय हम लोग घेरे, वहाँ पे विनोद पांडे जी बोले थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के आपकी मांगों को हम मतलब उनके तक पहुँचाएंगे और यथाशीघ्र आपकी मांग मानी जाएगी। कैबिनेट में भी आएगा, लेकिन कैबिनेट में कुछ हुआ नहीं इस बार। 5 साल होने वाले और फिर चुनाव आ रहा है, क्या लगता है फिर वादा पे 5 साल चलेंगे? देखिए, सिर्फ वादा पे नहीं चलता है सरकार, जनता इतना बेवकूफ नहीं है, जनता अब जागरूक हो चुकी है, तो उसको झूठा आश्वासन देना बंद करे हेमंत सोरेन जी, क्योंकि पहले हर मन से बोला करते थे 3 महीना सत्ता में आने के बाद हम पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। तो अभी आपका 3 महीना नहीं पूरा है, 4 साल 29 दिसंबर को आपका पूर्ण होने जा रहा है। उस दिन क्या खोया, क्या पाया, कितना आपने झारखंड के धरती पे विकास का कार्य किया, ये उपलब्धि गिनाएगी सरकार। और उपलब्धि में क्या गिनाएगी, उपलब्धि आपको मतलब पारा शिक्षक के लिए आप कुछ किए नहीं है, अभी तक वेतनमान नहीं दिए हैं जो झारखंड के चुनाव में पारा शिक्षक
किस करवट बैठे? देखिए कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जो चुप्पी साधे हुए हैं, इनको भारी नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लगातार प्रयासरत है कि हमको वेतनमान मिले, हम लोग योग्य भी हैं। अगर चुनाव से पहले हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो इस बार जेएमएम की सरकार जो है, जेएमएम गठबंधन महागठबंधन की सरकार है, तो कांग्रेस वाले तो सपोर्ट में आ गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी दिख रही है जेएमएम की, और जेएमएम को इसके लिए बहुत भुगतना पड़ेगा। आर पार नहीं, पूरे पार हो जाएगी, यहाँ झारखंड में फिर सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि बहुत आशा उम्मीद इस सरकार को बनाने में हम लोगों अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। घर घर जाके एक एक लोगों को समझाए हैं कि माटी की सरकार है, आदिवासी सरकार है, आदिवासियों के हित के क्षेत्र में भलाई का काम करेगी, यहाँ के जितने पिछड़े वर्ग है उनका उत्थान करेगी, और पारा शिक्षक जितने हैं वो तो मूल झारखंडी है, खाटी झारखंडी है, उनको आप अभी तक वेतनमान नहीं दे रहे हैं, उनको आप तड़पा रहे हैं। मतलब क्या बोले, हम लोग का धैर्य का जो सीमा है वो टूट चला है। यथाशीघ्र हेमंत सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग को वेतनमान दीजिए, वेतनमान दीजिएगा तो आपकी जो पार्टी की छवि है, लोग आपका गुणगान करेंगे, आपको याद करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कहीं नहीं दिखता है तो 29 दिसंबर को पूरे झारखंड के 14,042 जो पारा टीचर है वो झारखंड की धरती में आएंगे और सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार अपना उपलब्धि अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं दिया, नहीं दी ऐसा बात नहीं है, दी, लेकिन हमको ईपीएफ कल्याण कोष नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वेतनमान चाहिए, और वेतनमान के हम हकदार हैं, टेट पास किए हुए हैं, हमको वेतनमान मिलना चाहिए। मीना कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा। देखिए, सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि हमारे संज्ञान में आपकी मामला है, लेकिन अब तक उसको अमल क्यों नहीं किया जा रहा? सरकार देखिए, एक तरफ लोक लुभावना योजना लागू कर रही है, आबू आवास योजना, पुरानी पेंशन नीति, और एक तरफ दूसरे और अल्पसंख्यक विद्यालय प्रशिक्षित को वेतनमान दिया जा रहा है 9300 का। यहाँ का प्रशासनिक पदाधिकारी को जो कि 13 महीने का वेतनमान दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग टेट पास सहायक अध्यापक तमाम अर्हता पूरा करते हैं, जो सहायक शिक्षक बनने की रहती है, वो अर्हता पूरा करने के बावजूद सरकार हमारे मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ तक कि परामर्श है महाधिवक्ता के यहाँ का, राज्य का, सरकार का, लेकिन फिर भी हमारे मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। एक तरफ हम उम्र के अंतिम पड़ाव में है, 20 वर्ष सेवा दिए सरकारी विद्यालय में, फिर भी हमसे परीक्षा लिया जा रहा है। अभी देखिए, उम्र का अंतिम पड़ाव में हमारे सर लोग हैं, इनसे कंप्यूटर के माध्यम से, सीबीटी के माध्यम से परीक्षा लिया जाएगा। ये हो सकता है अभी तक कंप्यूटर देखे भी न अच्छे से, ये किस तरह से परीक्षा दे सकते हैं? 8 घंटा। हाँ, जब हम सारी अर्हता को पूर्ण रखते हैं तो हम क्यों परीक्षा दें? एक तरह अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना किसी आकलन परीक्षा का, बिना किसी टेट का ही वो लोग का सीधे 9300 का वेतनमान दिया जा रहा है, और हम उसी विद्यालय में, सरकार का ही विद्यालय पढ़ाते हैं, और हमसे 7 घंटा 9 घंटा का सरकार के द्वारा परीक्षा ले। ये हमारे साथ दोहरी क्यों किया जा रहा है? परीक्षा के बाद अगर आपको नियुक्ति मिलती है तो उसमें कोई दिक्कत है आपको? देखिए, एक बार हम 10 साल आचार्य में रहेंगे, उसके बाद सहायक शिक्षक बनेंगे, उस समय तो हमारा रिटायरमेंट का उम्र भी पार हो जाएगा, क्योंकि बहुत कोई का ऐसा है कि उम्र का अंतिम पर कितना 55 साल का उम्र है, किसी का 50 साल का उम्र है, हम कभी जीवन भर कभी सहायक शिक्षक बन ही नहीं सकते हैं। धरना पर बैठे रहेंगे तो उसमें उम्र पार नहीं होगा। हम सरकार का कर्मी बनना चाहते हैं। बिहार राज्य में क्यों नियोजित शिक्षकों को दुर्गा पूजा में तोहफा दिया, लोग राजकर्मी का दर्जा दिया गया? हम लोग आज बिहार में होते तो हम लोग को मिल पाता। हम लोग को दुर्भाग्य है कि झारखंड में यहाँ शोषित किया जा रहा है, यहाँ का पदाधिकारी के द्वारा, यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी शोषित किया जा रहा है। हम लोग का मामला को जानने के बावजूद दरकिनार क्यों किया जा रहा है? इसका सारी जवाबदेही सरकार की होगी। तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम तो अनुशंसा कर दिए, आश्वासन भी कर दिए हैं, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस काम को करने में रोक रहे हैं। तो आप राज्य के मुखिया है, आपके बातों को अगर पदाधिकारी यहाँ का विरोध ने उसको हटा दीजिए। आपका जवाबदेही है ना, आप चुनाव में आप जाएंगे, क्षेत्र वोट मांगने आप जाएंगे, वहां पर आपका विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि वोट देके आपको सत्ता पर हम लोगों ने बैठाया है। उस समय आपने हमेशा वादा किया था कि मेरी सरकार बनने के 3 माह के पश्चात आपकी सारी मांगों को पूर्ण किया जाएगा और सेवा शर्त के साथ वेतनमान लागू किया जाए। लेकिन हम लोग अब 4 वर्ष पूर्ण होने को है। 29 तारीख दिसंबर को सरकार के द्वारा 4 वर्ष का वर्षगांठ मनाया जाएगा और उस दिन बड़ा घोषणा किया जाने वाला। हम लोग आसार उम्मीद की राह पर देख रहे हैं। अगर हमारी मांगों को अमल नहीं किया, सरकार को वहां पर पुरजोर विरोध किया जाएगा, जो पिछली सरकार रघुवर दास के सरकार में किया गया था। जिलाध्यक्ष बादल सरदा सरायकेला खरसावां। इसमें देखिए, सरकार का ही गलती है। अगर कोई पदाधिकारी नहीं चाह रहे हैं कि एक काम पारा शिक्षकों का हो,
तो गलती तो सरकार की है, क्योंकि अगर वो नहीं चाह रहे हैं तो उसको सजा देना चाहिए ना, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार है, मुखिया है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं और नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं सोना किस्कू, सरायकेला खरसावां।